हर कोई स्टैंडर्ड में वही मर्सिडीज स्टैंडर्ड छोड़ो, इलेक्ट्रा में भी और फ्रीडम में भी हर कोई वही मर्सिडीज वाले अलॉयज गलवा के फिर रहा था। ठीक है, तो मैंने सोचा भाई कुछ यूनिक करते हैं। यूनिक के चक्कर में मैंने भाई ये अलॉय परचेज किए। अप्रोक्स इसकी ना 17,500 मान के चलो अप्रोक्स कॉस्ट, क्योंकि इसमें जो अलॉय व्हील्स के प्राइस है वो थोड़ा ज्यादा था, इस वजह से 17 तक पहुंच गई। तो भाई क्या हाल चाल, स्वागत है आज की नई बेहतरीन वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले डिटेल में जरा अपनी जो मैंने छोटी मोटी मॉडिफिकेशन करवा रखी है अपनी इस रॉयल इनफील्ड स्टैंडर्ड 350 सीसी पे, इस बारे में बात करेंगे कि भाई कितने की करवाई, कितने का खर्चा आ गया और क्या क्या चीज मैं सोच रहा हूँ इस पे अभी करवाने के लिए। तो इस वीडियो में इसके ऊपर बात करेंगे। मैं बहुत ही अच्छी लोकेशन पे आज आ गया हूँ भाई, बहुत ऊपर आ गया हूँ। हालांकि यहाँ से दिख नहीं रहा पर मैं बहुत ऊंचाई पे हूँ फिलहाल, आपको दिखाऊंगा तो वहाँ देखो सब नीचे है। तो मैं इसी प्यारी सी लोकेशन पे अपनी प्यारी सी बाइक को लेके आ गया हूँ, क्योंकि आज मेरे को आपको बताना है कि भाई कितने का खर्चा आ जाता है मिनिमम जब आप एक रॉयल इनफील्ड को मॉडिफाई करवाते हैं। तो मैंने करवा रखी है, कितने का मेरे को खर्चा पड़ा। हर चीज की हर क्वालिटी का अलग अलग प्राइस होता है, हर क्वालिटी के हिसाब से। तो मैं आज बताऊंगा जो ये मैंने छोटा मोटा करवा रखा है तो ये कितने का हुआ, और आप करवाना चाहते हो तो कितने तक का करवाएं, और कैसी चीजें आप करवा सकते हैं, और कितने का प्राइस अप्रोक्स अगर आपको मिल रहा है। तो वो सारी चीजें मैं बताऊंगा, सही है या गलत है तो कमेंट करके बताना जरूर। अगर आपने अपनी बाइक कैसी मॉडिफिकेशन करवा रखी है, कितने का आपको खर्चा पड़ा। तो मोस्टली जो स्टैंडर्ड्स में अलॉय चलते हैं मर्सिडीज वाले, वो क्यों नहीं डलवाई मैंने अपनी में, उसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है। और क्योंकि वो तो खैर जिस बाइक में घल जाते हैं स्टैंडर्ड में वो अच्छे ही लगते हैं, और मैंने फिर भी वो नहीं डलवाई, ये डलवा रखे। तो इसके पीछे भी एक कहीं ना कहीं एक रीजन है। तो अब मैं सारी चीजों के ऊपर बात कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं अलॉयज की बात कर लेता हूँ। तो मैंने ये वाले अलॉयज डलवा रखे हैं लाइनॉक्स के। तो ये क्यों डलवाई मैंने, वो क्यों नहीं डलवाई, क्योंकि भाई जब ये आई थी ना, ठीक है, तो जब ये आई थी तो मैंने तब इसमें डलवाई नहीं थे, तब तो नॉर्मल जो कंपनी से रिम वाले अलॉयज आते हैं वही थे। फिर मैंने सोचा मैं क्यों चलो इसमें अलॉय डलवा लेते हैं। तो भाई बहुत हर कोई स्टैंडर्ड में वही मर्सिडीज स्टैंडर्ड छोड़ो, इलेक्ट्रा में भी और फ्रीडम में भी हर कोई वही मर्सिडीज वाले अलॉयज गलवा के फिर रहा था। ठीक है, तो मैंने सोचा भाई कुछ यूनिक करते हैं। यूनिक के चक्कर में मैंने भाई ये अलॉय परचेज किए, यूनिकनेस दिखाने के चक्कर में। अब मेरे को ना कहीं 50-50 है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ना 50-50 है, क्योंकि भाई 50% तो मेरे को ही पसंद है, 50% मेरे को पसंद नहीं है सच्ची में। मेरे को लगता है कहीं ना कहीं मेरे को ना मर्सिडीज वाले ही डलवा लेने चाहिए थे। क्यों डलवा लिए, खामा-खा की इनके चक्कर में पड़ गया। पर फिर कहीं ना कहीं ये देखता हूँ कि भाई यूनिक है, हर कोई वही लेके डोल रहा है, ये थोड़ी यूनिक सी लगती है। कहीं ना कहीं तो लगी थी है 50% तो मान ही लो। तो भाई ये अप्रोक्स आपको ये भाई हेवी क्वालिटी के अलॉयज हैं। जब आप लोकल से लोकल लोगे ना तो आपको 6-7 हजार के पड़ जाएंगे जो मर्सिडीज वाले आते हैं, और ओरिजिनल भाई आपको 12-13 हजार के ही मिलते हैं। तो इनमें भी वही चीज होती है कि आप बढ़िया ब्रांड क्वालिटी के लोगे तो आपको बढ़िया प्राइस पे मिलेंगे। अगर आप सस्ती क्वालिटी के लोगे तो आपको सस्ते प्राइस में मिल जाएंगे। वो तो भाई फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, थर्ड कॉपी हर जगह ही होती है। तो आप चीप क्वालिटी के लोगे तो चीप प्राइस रहेंगे, बढ़िया क्वालिटी लोगे तो बढ़िया प्राइस मिलेंगे। तो ये भाई मेरे को कम से कम 12-1 हजार के पड़े थे दोनों, ठीक है ना। तो ये बेस्ट है। अब बात कर लेते हैं मेनली साइलेंसर चेंज की। तो भाई साइलेंसर मैंने चेंज करवा रखा है, ये देखो जेन1 रॉयल इनफील्ड का है, देखो ठीक है भाई, जेन1 साइलेंसर है। सी बैंड पाइप लगवा रखा है मैंने, जाली इसमें हटवा नहीं रखी जिससे कि ये पटाखे नहीं छोड़ती, आवाज बहुत भयंकर करती है। जरा मैं आपको एक बार साउंड सुना के दिखा देता हूँ इसकी कि इसकी साउंड कैसी है। ये देखो, तो भाई साउंड में कोई कंपैरिजन नहीं है, साउंड तो एक नंबर की छोड़ती है। और जाली हट जाती है ना तो कहीं ना कहीं साउंड और पैनी हो जाती है, क्योंकि उसमें फिर ये पटाखे भी छोड़ने लगती है। तो अभी मैंने इसके ऊपर 2 वीडियो बना रखी है ओनरशिप एक्सपीरियंस की, और जब मैं इसको लेके आया था, अगर जिस भाई ने वो जाके नहीं देखी कृपया पहले वो जाके देख लें, और फिर इस वीडियो को बना रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने जो छोटी मोटी मॉडिफिकेशन करवा रखी है इसके जरा प्राइस बता दूं। तो 12-13 हजार रुपए का मेरे को अलॉयज पड़े। इस लाइट की बात कर लूँ तो भाई ये 1500 कुछ की मेरे को ये लाइट पड़ी थी, बहुत अच्छी जलती है। इसमें बहुत सारे वो है भीतर ना लाइट, ठीक है ना, तो ये बहुत अच्छी जलती है रात में। ये मैंने चेंज करवा रखे, नीले कलर के लगवा रखे दोनों लाइट, ठीक है। अब बात कर रहा था मैं साइलेंसर की। साइलेंसर भी आपको ठीक ठाक प्राइस में मिल जाएगा, 2000 के समथिंग मिल जाएगा। मैंने मेजरली मतलब छोटी मैंने मॉडिफिकेशन करवा रखी, कोई इतनी बड़ी मेजर मॉडिफिकेशन नहीं करवा रखी, क्योंकि भाई बुलेट में ये 2-3 चीजें करवा लो तो बुलेट का सारा रंग रूप ही बदल जाता है। तो मैंने ये मेनली जो 2-3 मॉडिफिकेशन होती है ये मैंने करवा रखी है, जैसे अलॉय हो गया, लाइट हो गई, साइलेंसर हो गया। नंबर प्लेट दिखा देता हूँ आपको, नंबर प्लेट भी हल्की सी मैंने डिजाइन में करवा रखी है। तो ये जैसे ली थी उस भाई ने ही लिखवा रखा है सारा कुछ, ठीक है जी। टंकी पे मैंने कुछ नहीं करवा रखा भाई, हालांकि मैंने यहाँ पे साइड में ही करवा रखा है, ठीक है, चील वाला। और इधर भी मैंने कुछ ना कुछ स्टिकर लगवाया था, मेरे को याद नहीं है, ये मैंने यहाँ पे स्टिकर लगवा रखा है। और हाँ, सबसे मेन भाई आज से 5-6 साल पहले ना ये रूट्स वाले हॉर्न ना भाई 1000 रुपए मिलते थे। ये रूट्स के हॉर्न है मेरे पास दोनों, ठीक है, बड्डे वाले हैं, देखो ये रूट्स के मेरे पास हॉर्न है। और ये भाई साहब बहुत बढ़िया क्वालिटी के हॉर्न है, और ये बहुत 4 साल से लगवा रखे, मतलब जब ये ली थी तभी लगवाए थे। ये आज तक खराब नहीं हुआ। मैं जरा आपको सुना के दिखाता हूँ इसके बाद, देखो
तो अभी ना थोड़े से एक 90% ऑन है, एक 70% है, क्योंकि भाई मैं बहुत कम यूज करता हूँ। इसकी आवाज ही बहुत होती है लोगों को साइड करने के लिए। तो भाई रूट्स के हॉर्न, साइलेंसर और इसकी साइड वाले स्टिकर्स और आगे की लाइट और अलॉय व्हील्स, बस ये खर्चा करा है इसके ऊपर और कोई खर्चा नहीं हुआ। टायर भी जेन्युइन है, कंपनी के टायर है। साइलेंसर भी रॉयल एनफील्ड का ही लगवा रखा है मैंने। बाकी इसकी जो मॉडिफिकेशन है उसकी कॉस्ट बताऊँ आपको अप्रोक्स, तो मैं अभी काउंट करके बता देता हूँ भाई। अप्रोक्स इसकी ना 17,500 मान के चलो अप्रोक्स कॉस्ट, क्योंकि इसमें जो अलॉय व्हील्स के प्राइस है वो थोड़ा ज्यादा था, इस वजह से 17 तक पहुंच गई। भाई इतना खर्चा तो होता ही है। बाकी इसमें ना बहुत टाइम हो गया भाई, शाइनिंग वाइनिंग इसकी चली गई है। तो भाई मैं इसकी ये देखो, इसकी क्रोम व्रोम से शाइनिंग वाइनिंग करवाऊंगा इसकी इंजन विंजन की, ठीक है ना। और मैं हालांकि सोच रहा हूँ मर्सिडीज वाले अलॉय लगवा लूंगा, बहुत हो गया इनका, मैं बहुत शौक कर लिया इन तिल्लियों वालों का। तो इनको बेच के ठीक ठाक से प्राइस में मर्सिडीज वाले अलॉय लगवाऊंगा। फिर इसकी लुक देखना आप। सीट भी बदलवाने की सोच रहा हूँ, क्योंकि ये सीट थोड़ी ना ऊपर लगती है मेरे को। हालांकि रॉयल एनफील्ड की जेन्युइन सीट है भाई, ठीक है ना, सब कुछ जेन्युइन ही है। तो मैं ये सोच रहा हूँ इसको बदलवा के भाई जो स्टैंडर्ड पे अच्छी लगती है ना पतली वाली, वो लगवाऊंगा और मर्सिडीज का अलॉय लगवाऊंगा और इसकी शाइनिंग वाइनिंग करवाऊंगा और इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाऊंगा। हालांकि ये लाइट की ये देखो यहाँ पे भी फेड होने लग गया लाइट का, ये देखो। तो भाई मैं सोच रहा हूँ अभी पैसा तो लगेगा भाई, 5-10 हजार रुपए और लगेंगे। अभी 10 क्यों भाई, फालतू ही लग सकते हैं, क्योंकि मेरे को अलॉय ये सस्ते में ही बिचेंगे। और जो मेरे को मर्सिडीज वाले लेने हैं भाई वो तो 10,000 से कम के आते ही नहीं है। तो वो लगवा के और थोड़ा तो पैसा लगेगा दोबारा से, फिर देखना इस चीज को क्या बना दूंगा अब आने वाले टाइम में, ठीक है। चलाऊंगा तो इसको लंबाई रखूंगा। फिर कॉन्टिनेंटल GT 650 लेने की सोच रहा हूँ, वो जब की जब देखेंगे। तो भाई यही 17-18 हजार का खर्चा हुआ था भाई। लगता ही है कि कम में होगा, पर देख लो 3-4 चीजें 17-18 हजार की पड़ी थी मेरे को। तो भाई ये छोटी सी वीडियो बनाई थी मैंने, मॉडिफिकेशंस क्या क्या करवा रखे अपनी इस बाइक में। जिस बाइक के पास स्टैंडर्ड है, इलेक्ट्रा है, कोई सी भी बाइक है क्लासिक वगैरह, इस भाई ने मॉडिफिकेशन करवा रखी है। कहाँ से करवाई, कितने की करवाई, कितने का खर्चा पड़ा आपको, कैसी आपकी बाइक का रिव्यू है, कैसी आपकी बाइक चल रही है, कंडीशन कैसी है। तो सारे भाई जो जो रखते हैं कंडीशन कुछ बताएं मेरे को कमेंट में, और मैंने आपको अपनी बताई दी है भाई। वीडियो पसंद आई हो जो भाई देख रहा हो तो लाइक कर देना, नए भाई हो जो सब्सक्राइब कर देना चैनल को जरूर, और जो पुराने भाई हैं वो कमेंट जरूर करके जाएं। देखते नहीं तरुण पवार, मिलते जल्दी ऐसी नई वीडियोस के साथ। और अब तो भाई बहुत क्रेजी वीडियो आने वाली हैं, वो आपको थोड़ा सा वीडियोस में फर्क भी दिखेगा आने वाली वीडियो में। मतलब जो इससे अगली नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें थोड़ा सा फर्क भी दिखेगा आपको, थोड़ी सी चीजों में। अगर आप पकड़ सकते हो तो पकड़ लेना, कमेंट करके जरूर बता देना। मिलते हैं जल्दी ऐसी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए सभी भाइयों को राम राम जी।